हेलो स्टूडेंट, मैं आपका जेपी सर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट लेके आया हूँ। इससे टोटल 4th शिफ्ट हो गई आज तक। एक दो कल हुई थी, दो आज। तो आज सेकंड शिफ्ट अपन रीजनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखना और अपने आंसरों को टिक करना कि कितने सही है कितने गलत है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतने सही है हमारे और इतने गलत हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग का। तो एग्जाम के अंदर सेकंड क्वेश्चन था, रीजनिंग का फर्स्ट था उसमें। तो उसने दे रखा है कि नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक पद भिन्न है। भिन्न पद का चयन करें। तो चयन करना अपन को, देखो पहला दिया उसने HAI, ठीक है। तो ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, ठीक है। फिर दे रखा है SAT, तो S अपना 19 पे, ये 1 पे, ये 20 पे। फिर थर्ड दे रखा है TAU, तो T अपना 20 पे, ये 1 पे, ये 21 पे। तो DAF, ठीक है। तो D अपना 4 पे, ये अपना 1 पे और ये अपना 6 पे आता है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस की बात करूँ तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। 19 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। 20 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। बट यहाँ पे 4 और 2 का डिफरेंस, 4 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। बट यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? एक भिन्न हो जाएगा। DAF, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करना। यहाँ पे अपन को सिंबल सेट करने हैं। क्या करने हैं? सिंबल। तो सिंबल दे रखा है उसने कि 42, यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, फिर 3 है, फिर बॉक्स है, फिर 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 12, बॉक्स 18, ये दे रखा है, ठीक है। और अपन को एक एक ऑप्शन करके फिट करना है। तो मैं थर्ड वाला देख रहा हूँ डायरेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे भाग लगाऊँ 42 भाग 3, फिर मैं गुणा का लगाऊँ 2, फिर मैं प्लस का लगाऊँ 2, यहाँ पे इक्वल्स 12 प्लस में 18, ठीक है। तो इसको भाग दोगे तो यहाँ से 14 इंटू 2 कितना है? 28, और प्लस में 2 करोगे तो ये रिजल्ट अपना कितना देगा? 30 बराबर में 30। तो ये निकाय अपना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन सेट कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करना। तो इसका आंसर रहेगा अपना सी वाला। कौन सा? सी वाला। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे हमको मिसिंग नंबर पूछा है। क्या है? मिसिंग, कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो दिए गए 3 समीकरणों में पहले 2 समीकरणों में एक निश्चित प्रणाली के आधार पे हल दिया गया है, उस प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल करें। तो देखो 3 और 9 और 14 दे रखा है। तो 3 और 9 के अंदर 14 कैसे आएगा? कि इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ, या तो प्लस करके 1, वो सिस्टम होगा नहीं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करूँ, कितना? 27, प्लस में 1 दे रखा है, 1 करोगे तो प्लस कितना होगा? 28, और 28 के अंदर 2 का भाग करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 14 आएगा, ठीक है। सेकंड में देखो 1 इंटू में 7, कितना? 7 हो गया, प्लस में 1 बटा में 2 कितना आएगा? 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 4। तो रिजल्ट अपना आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं? A इंटू बी प्लस में 1 बटा में 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा AB प्लस में 1 बटा में 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला, AB प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। तो आपको इसकी समीकरण को देखना है कि कौन सा इसने मेथड लगाया है। तो मेथड कौन सा लगाया है? कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है, और किसका दे रहा है? भाग 2 का दे रहा है, तो रिजल्ट अपना वो प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, तो इसका आंसर रहेगा अपना डी रहेगा। फिर बोला है कि निश्चित कोड में, एक निश्चित कोड में YTORW को BGLID बोला जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो बताओ KEFN को क्या बोलोगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Y है वो B का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब होता है कि जब 2 शब्द का टोटल 27 हो, जैसे Y की बात करूँ, ये 25 पे, ये 2 पे, ठीक है। ये T कितने पे? 20 पे, ये कितने पे? 7 पे, ये O कितने पे? 15 पे, ये कहाँ पे? 12 पे। L R कितने पे आपका? 18 पे, ये 9 पे, ठीक है। W आपका 23 पे, और ये कहाँ? 4 पे। तो 25 और 2 का टोटल करोगे इन दोनों का कितना आएगा? 27। इधर आप 20 और 7 का टोटल करोगे कितना आएगा? 27, ठीक है। इधर लास्ट देखो 23 और 4 कितना आ गया? 27। इसका मतलब है वो इसका टोटल हमारा 27 होना चाहिए। तो केफियन का देखो 11, 5, 6 और 14, मेरे को 27 चाहिए, तो कितना और चाहिए? 16। 16 क्या आएगा आपका? P,
ठीक है। 16 कौन आता है, पी आता है, ठीक है। अब 5 है, टोटल 27 चाहिए, 22 पे क्या आएगा आपका वी। अब यहाँ पे 6 है, टोटल 27 चाहिए, तो मतलब 21 पे आता है आपका यू। अब यहाँ पे 14 है, 27 चाहिए, 13 पे क्या आएगा आपका एम। तो पी वी यू एम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन। कौन सा है, डी वाला ऑप्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वाला देखना, यहाँ पे आपको उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो भोपाल मध्य प्रदेश, पणजी कहाँ पे आपका, गोवा के अंदर है। ये क्या है, गोवा के अंदर है, ठीक है, शहर। नेक्स्ट वाला देखो, एक निश्चित कोड में मोबाइल 56, क्या है मोबाइल, तो यहाँ पे नंबरिंग की हुई है MOBILE, मोबाइल। यहाँ पे मैं नंबरिंग देखूँ तो 13, 15, 2, 9, 12, 5, इनका सबका प्लस, इन सबका क्या है प्लस। यहाँ पे दे रखा है कितना है 56, 56। तो नीट, उसने पूछा है कि नीट को किस भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे। तो नीट एन कितने पे 14 पे, ई कितने पे 5 पे, टी कितने पे 20 पे, इनका सबका प्लस करोगे, ठीक है। तो ये कितना 19 प्लस में 20 कितना आ गया 39। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला देखें, एलेक्स और रूबी माता की ओर से चचेरी बहन है। तो देखो माता की ओर से होता है ना, मामे की मतलब मामा, मतलब माता की ओर होता है तो माता का भाई, माता का भाई, ठीक है। तो भाई की जो बेटी और माता की बेटी, ये क्या होती है, चचेरी बहनें होती है, ठीक है, चचेरी बहनें होती हैं। तो नेक्स्ट देखो, इस लाइन को एक बार, चचेरी बहनें, ये अपन को पता चल गया। जूबी एलेक्सा की माँ है, जूबी क्या है, ये मैंने जे बी लिखा यहाँ पे, एलेक्सा की माँ है, एलेक्सा, ठीक है, एलेक्सा, तो माँ के लिए नेगेटिव माँ है। फिर बोला सौम्या एलेक्सा की बहन है, एलेक्सा ये मैंने एस बी लिख दिया, सौम्या, ठीक है, सौम्या एलेक्सा की बहन है, बहन के लिए नेगेटिव लिख दिया। एलिसा रूबी की माँ है, ये देखो यहाँ पे बोला एलिसा रूमी की माँ है, क्या है, रूमी की माँ है। अब देखो एलेक्सा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये बहनें हैं, यहाँ पे बोला ना यहाँ पे बहनें हैं, तो बहनें के लिए एलेक्सा क्या आएगा माइनस। फिर बोले एलिसा रूमी की माँ है, एलिसा क्या है, रूमी की माँ है, माँ के लिए नेगेटिव, क्योंकि एलिसा नेगेटिव है, माँ है। तो जूबी का एलिसा से क्या संबंध है, तो जूबी का एलिसा से, अब देखो ये एलिक्सा और रूमी दोनों क्या होनी चाहिए, चचेरी बहनें, तो इनको क्या होना पड़ेगा, दोनों को बहनें होनी पड़ेगी। माता का भाई या माता की बहन, ये क्या होते हैं, चचेरे भाई और बहन होते हैं आपस में, कजन बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बहनें होगी। तो कौन सा आएगा आपका, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो, जिनका गलत हो रहा है वो देख लेना एक बार अपना कि कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। फिर बोला वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, तो 15 मीटर उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, 15 मीटर ऊपर की ओर। फिर वो अपने बाएं मुड़ी, बाएं का मतलब आप उत्तर की ओर जा रहे हो, तो बाएं का मतलब क्या आपका पश्चिम, 45 मीटर चली, ठीक है। अब वह बाएं और मुड़ी और 32 मीटर, अब देखो आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो वहां से बाएं मुड़ने का मतलब आप दक्षिण की ओर, नीचे की ओर, कितना 32 मीटर। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, नीचे की ओर मतलब दक्षिण, नीचे की ओर मतलब दक्षिण। तो कौन सा आएगा आपका, डी ऑप्शन, दक्षिण आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें, एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, पश्चिम की ओर क्या है आपका 31 मीटर चला, तो ये पश्चिम की ओर चला दिया अपन 31 मीटर। फिर वो अपने बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब है नीचे की ओर, अगर आप पश्चिम से बाएं ओर मुड़ोगे तो आप दक्षिण की तरफ जाओगे, तो बाएं ओर कितना 31 मीटर, ठीक है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, अब आप दक्षिण की तरफ हो और यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब आप वापस पश्चिम की ओर 31 मीटर। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब आप पश्चिम की ओर हो, तो दाएं मुड़ने का मतलब ऊपर की ओर 31 मीटर, ठीक है। तो आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, ऊपर की ओर मतलब उत्तर, क्या आएगा उत्तर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। सॉरी दाएं ओर मुड़ा, हाँ जी दाएं ओर मुड़ा, ऊपर की ओर मुड़ गया, लास्ट में 31 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख खड़ा है, तो क्या आएगा उत्तर की ओर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, दिए गए कथनों और निष्कर्षणों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्षण दिए गए कथनों का तात्पर्य रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपको, फिर उसका आंसर देना है कि क्या आएगा। सुनीता पढ़ती है, सुनीता क्या है पढ़ती है, ठीक है।
जो व्यक्ति पढ़ाता है, क्या है, पढ़ाता, टीचर है, वह कलाकार होता है। वह क्या है, कलाकार। तो ये 2 कथन बोले थे। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? सुनीता एक कलाकार है, हम नहीं बोल सकते। सुनीता अगर टीचर होती तो हम, सॉरी, सुनीता पढ़ाती है, पढ़ाती है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग पढ़ लिया अपन ने। सुनीता पढ़ाती है, टीचर है, ठीक है। जो व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है, इसने बोला है। जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको अपन 100% सही मान के चलेंगे, ठीक है। सुनीता एक कलाकार है, हाँ जी, ये बोल सकते हैं अपन, सुनीता क्या है, एक कलाकार है, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाती है। सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये जरूरी नहीं है। सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाता है, जो पढ़ाता है, ठीक है, वो कलाकार है। पर ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कलाकार हैं वो सारे शिक्षक हों, ये जरूरी नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला केवल क्या है, फर्स्ट अनुसरण करता है। सुनीता एक कलाकार है, हाँ जी। नेक्स्ट वाला देखो, एक निश्चित कोड में पोर्ट को, क्या है, पोर्ट को क्या लिखा उसने, RX लिखा, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये 16 पे, ये 15 पे और ये 20 पे, ठीक है। ये 18 पे, ये 18 पे, x कितनी बात अपना 24 पे, कितना 24 पे। 18 पे गया, 16 से 18 पे गया तो +2, 15 से 18 पे गया तो +3, 20 से 24 पे गया तो +4। ये फिक्स पैटर्न हो गया, क्या हो गया, फिक्स पैटर्न अपन को पता चल गया। तो नेक्स्ट वाले में देखो क्या पूछा उसने, पेन का, PEN, पेन का। तो ये अपना 16 पे, ये 5 पे, ये अपना 14 पे। तो 16 से अपन को पहले क्या करना है, +2, तो 18 पे क्या आएगा आपका, R आ जाएगा। यहाँ से +2 करोगे तो 18 पे क्या आएगा, R। यहाँ पे +3 मतलब 8 पे क्या आएगा, H, ठीक है। और यहाँ पे +4 करोगे तो 18 पे क्या आएगा आपका, R आ जाएगा वापस, सॉरी, +4 करेंगे ना तो N, 14 पे, 18 पे क्या आएगा आपका, R आ जाएगा वापस। तो RHR, +2 +3 +4, यहाँ पे सॉरी RX, यहाँ पे गलत पढ़ लिया, TX, ठीक है। होट को लिखा है, क्या होगा, होट को एक और दे रखा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। होट 8, 1, 20, जे कितनी बात आपका 10 पे, ये आपका 4 पे, ये आपका 24 पे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 +3 और +4 हो रहा है, ठीक है। तो पेन में +2 करोगे तो 18 पे क्या जाएगा आपका, R। और E 5 पे आता है तो +3 करोगे, +2 +3 करेंगे तो 8 पे क्या आएगा, H। और +4 करोगे तो 18, क्योंकि N दे रखा है यहाँ पे, N कितने पे होता है, 14 पे। तो 14 के अंदर आप 18 पे आपका क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे R आएगा, तो RHR, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, D वाला। कौन सा है, D वाला। यहाँ पे बच्चे ने गलत कर रखा है, ठीक है। तो RHR, D वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आपको एक क्या पूछा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले इनमें रिलेशन देखते हैं, 56 और 7 में क्या रिलेशन होता है। तो 56 में 7 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 से, तो 56 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो देखो 248 लाना है और यहाँ पे किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो x बराबर क्या आएगा, 248 बटे में 8। तो 8 ये 24, 8 एकम 8, 31, कितना आ जाएगा, 31, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा अपना, 31 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करना, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा रखा है, फर्स्ट वाला क्या है, फ्रेंड, क्या है, फ्रेंड है। फिर फिंगर, ठीक है। फिर फ्रेंडर, ठीक है। रिफाइंड, क्या है, रिफाइंड। तो देखो आप इन तीनों को चेक करोगे ना, 1 2 3, तो ये सेम वर्ड के हैं, मतलब इसके अंदर जो यूज हुए ना, ये इसके अंदर हुए हैं, ये इसके अंदर, बट यहाँ पे जी आ गया, क्या आ गया, जी आ गया, ये एक अलग हो गया। तो क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी फ्रेंड में जो वर्ड हैं ये इसमें यूज हो रहे हैं, ये आपके फोर्थ वाले में यूज हो रहे हैं, इसको आगे पीछे करके बनाया गया है, बट यहाँ पे फिंगर, जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डी यूज हो रहा था, यहाँ पे जी यूज हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखें, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बी वाला रहेगा। नेक्स्ट वाला देखो, कथन, यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कथन क्या है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती है, ठीक है। कोई तलत है, कोई लड़का या लड़की, तो उन परिस्थितियों में रोती है जो उसके लिए कठिन है।
हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परीक्षा थी। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाला, हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। तो अगर वो कठिन परिस्थिति थी तो वो रोई, क्योंकि उसके लिए उसने बोला है कि जो परिस्थिति रोती है जब कौन सी है कि कठिन होती है, तभी वो क्या है रोती है। तो तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने के बाद नहीं रोई। क्यों नहीं रोई भाई? रोई है वो क्योंकि कठिन थी परीक्षा, ठीक है। तलत हिंदी की परीक्षा में सफल होने के बाद रोई, तो ये बात क्या है उसकी सही है। तो क्या आएगा? बी ऑप्शन, केवल निष्कर्षण सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट वाला देखें, तो जिन बच्चों का गलत हो रहा है वो देख लेना कि कहाँ गलती कर रहे हैं, और जिन बच्चों का सही जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। फिर बोला है कि कथन, यहाँ भी अपन को कथन देख के निष्कर्ष निकालने हैं, तो अनुसरण करते हैं। तो कथन बोला है अमित वैज्ञानिक है। अमित क्या है? वैज्ञानिक है। कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं मतलब हार्ड वर्कर होते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकाला? अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है। अब देखो यहाँ पे सारे वैज्ञानिक नहीं, सभी वैज्ञानिक नहीं बोला, इसने बोला है कुछ। अब यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अमित वो कुछ में आ रहा है कि अमित सभी में, सभी तो बोला ही नहीं। बट यहाँ पे सभी बोलता तो अमित को हम कंसीडर कर सकते थे, बट कुछ में यहाँ से इन दो लाइनों से वो वैज्ञानिक है, बट ये नहीं पता कि वो परिश्रमी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला उसने मेहनती वैज्ञानिक है बोला है, 100% बात बोल रहा है, 100% बात नहीं होगी, गलत। अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है, ये भी बात नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि यहाँ से अमित के कुछ के अंदर होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें क्या है 100% बात नहीं पता चल रही। यहाँ पे है बोला है, ये बोलता संभावना यहाँ पे तो हम व्यक्त कर सकते थे, संभावना व्यक्त कर सकते थे, बट है तो यहाँ पे क्या रहेगा? गलत, दोनों ही गलत रहेंगे। तो न तो निष्कर्षण फर्स्ट और न ही निष्कर्षण सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट वाला देखो, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि इस प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। तो देखो क्या बोला उसने, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्या स्कूल के अंदर क्या है? बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए। हाँ, इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। तो ये तो बात सही है, अगर आप गृह कार्य नहीं दोगे तो बच्चे, इससे पता नहीं चलेगा कि वो पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गृह कार्य दोगे तो वो पढ़ाई करेंगे, तो कुछ समय पढ़ाई करेंगे। तो ये बात क्या इसकी सही है? नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई भी लाभ नहीं होता, ये तो बात सरासर गलत है, नेगेटिव बात कर दी यहाँ पे, नेगेटिव बात है, नहीं करेंगे। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बात अपन नहीं करेंगे। तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आपको वेन आरेख पूछा है। क्या है? वेन आरेख पूछा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? जूते, ठीक है, फुटवियर और लास्ट में चूड़ियाँ, ठीक है। तो जो भी पैरों के अंदर पहने जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? फुटवियर, और फुटवियर के अंदर क्या आएगा? जूते। तो ये आपका फुटवियर, ये आपके जूते, ठीक है। और चूड़ियाँ क्या हाथों में पहनी जाती है, ये अलग रह जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें, यहाँ भी आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक प्रश्न पूछा गया है और उसका तर्क पूछा है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? तर्क मजबूत है, हाँ जी, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई कराई जानी चाहिए। क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। तो तर्क, हाँ, इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। ये बात तो राइट है, ठीक है, ये बात क्या है? राइट है। अगर हम अपन सामाजिक पढ़ेंगे तभी तो अपन को नॉलेज होगा कि अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अपन पीछे रह जाएंगे। तो ये तो बात सही है। नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण विषय है तो और कोई, देखो यहाँ पे अलावा, तो यहाँ पे और सब्जेक्ट की बात नहीं कि यहाँ पे इतिहास की बात कही है कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, कराई जानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे अलग की बात की है, तो वो अलग से होंगे, बट इतिहास भी क्या है? अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो ये बात क्या इसकी रॉन्ग हो जाएगी। कौन सा? तर्क फर्स्ट मजबूत है। नेक्स्ट वाला देखें, यहाँ पे भी आपको वेन आरेख पूछा है, निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। तो फूल, ठीक है, गुलाब और कमल। तो फूल किसका होता है? गुलाब और कमल का। तो फूल बड़ा, गुलाब और
कमल। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, मेरे अकॉर्डिंग ये आएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये आएगा। अगर उसको अलग अलग की भाई फूल अलग, गुलाब को अगर फूल नहीं मान रहे या कमल को फूल नहीं मान रहे तो ये फिर तीनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर इनको अपन फूल मानते हैं तो फूल के अंदर ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो इसका या तो थर्ड कर लेना। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, तो अगर अलग अलग मान रहा है तो बाकी अपन जानते हैं कि अपनी जनरल लाइफ के अंदर कि गुलाब किसका होता है? फूल। ठीक है, कमल का भी फूल होता है। तो ये आएगा डायग्राम, फिफ्थ आंसर ही होना चाहिए था, ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखना। यहाँ पे फिर आपसे एक तर्क पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा तर्क मजबूत है? तो क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाई बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? अब वो बोल रहा है कि पर्ची के बिना दवाई बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए क्या? तो एक बात याद रखना, तर्क को हमेशा अपनी जनरल लाइफ से जोड़ना पड़ता है। जनरल लाइफ से क्या है? जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ दवाई ज़रूरी है, देखो दवाई ज़रूरी है। अगर दवाई ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा? सही रहेगा। नहीं आवश्यकता से अधिक दवाई शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे देखो कम ज़्यादा की बात नहीं हो रही, ये बोल रहा है आवश्यकता से अधिक दवाई शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे अधिक और कम, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि उसने कम या ज़्यादा की बात, उसने पर्ची की बात की है। क्या की है? पर्ची की बात। ठीक है, अब बिना पर्ची ये तो है नहीं कि कम ज़्यादा तो कोई वैसे लेगा नहीं, जिसको रिक्वायरमेंट है दवाई की वही लेगा, चाहे वो किसी रूप में ले। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है वो मतलब हमेशा, तो यहाँ पे कम ज़्यादा की बात नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे केवल तर्क फर्स्ट मजबूत होगा। क्या आएगा? केवल फर्स्ट मजबूत है, सेकंड वाला आपका रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट वाला देखें। फिर आपसे यहाँ पे एक वेनारेक पूछे, वेनारेक का चयन करें। तो अनानास, ठीक है, पशु और फल, ये बोला है। तो अनानास अपना क्या होता है? एक फल होता है और पशु अलग होता है। तो अनानास फल, ये अनानास ये फल हो गया और ये पशु अलग हो गया। ऐसा कौन सा है? ए वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? यदि दर्पण, इसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। यहाँ पे ए बी रखा जाए तो आकृति दी गई है, छवियों में से कौन सी आकृति दर्पण छवि होगी? तो आपको मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था कि दर्पण का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एक बात याद रखना कि राइट अपना क्या बनता है? लेफ्ट, लेफ्ट अपना क्या बनता है? राइट बनता है। और टॉप और बॉटम हमेशा सेम रहते हैं, टॉप टॉप रहता है, बॉटम बॉटम रहता है, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, तो देखो पंचम, क्या दे रखा है? पंचम। तो ये एम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ये च कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। पी कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो उल्टा जाएगा। उल्टा कैसे बनेगा? जैसे अब पी का उल्टा एक तो ऐसे बनेगा। ठीक है, पी का च का उल्टा कैसे बनेगा? ये च बन गया। ठीक है, एम का उल्टा कैसे बनेगा? एम का उल्टा ऐसे। ठीक है, और ये मात्रा ऐसे लग गई और ऐसे लग गया। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसने तो देखो जल प्रतिबिंब दे दिया यहाँ पे, तो जल नहीं, अपन दर्पण को पूछा था, उसने ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, पंचम ये हो सकता है, ये तो फिर भी उल्टा कर दिया उसने, अपन को जल दर्पण प्रतिबिंब पूछ रखा, उसने घुमा दिया। तो कौन सा आएगा? सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो। नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। डर, गुस्सा, दया, खेद। तो ये तो हमारी तीनों क्या है? भावना। क्या है? भावना। वो डर वाली हो, गुस्से वाली हो, दया वाली हो। ठीक है, खेद हमारा क्या है? फिजिकल। तो डी एफ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डर, गुस्सा, दया ये अपनी क्या होगी? भावना, और खेद अपना क्या हो गया? फिजिकल। तो ये अलग हो जाएगा। दी गई आकृति का नेक्स्ट वाला सही जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसका क्या पूछा उसने? जलीय प्रतिबिंब। तो जल के अंदर याद रखना आपको, टॉप क्या बन जाता है? बॉटम। ठीक है, और बॉटम क्या बन जाता है? टॉप बन जाता है। और राइट और अपना राइट रहता है, लेफ्ट अपना लेफ्ट रहता है। ये बात हमेशा याद रखना, उस दर्पण वाले में भी याद रखना। तो क्या दे रखा है? DO2CT0
ये बड़ा ओ आर ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जल का मतलब नीचे, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो डी का डी दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आर दिखाई दे रहा है, आर नहीं दिखाई देगा, आर नहीं दिखाई देगा, आर नहीं दिखाई देगा, कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बाकी से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर टाइम बचाना होता है, बस इससे ही बचाओगे ऑप्शन मेथड से, ठीक है। बाकी से नहीं करना, कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट वाला देखो, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का। तो जड़ें, तालाब, बीज, पत्ते, ठीक है। तो देखो जड़ें, बीज, पत्ते ये एक पेड़ के पार्ट हैं, क्या है, एक पेड़ के पार्ट हैं। बट तालाब, तालाब क्या है, पानी का, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट वाला देखिए, नीचे 4 शब्द दिए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो चेक करते हैं अपन। पहले क्या देखा, स्कूटर, नाव, मोटरसाइकिल, गाड़ी। ये देखो, ये तो क्या हो गया, सड़क पे चलने वाले, ठीक है। नाव क्या आ गई, जल के अंदर, तो ये अलग हो गया, तो क्या आ गया, बी आ गया, बी आंसर आ जाएगा, नाव। नेक्स्ट वाला देखिए, दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो वाटर, क्या देखा है, वाटर। तो जलीय नीचे लग गया, तो आपको पता है ये टॉप वाला बॉटम बनेगा, तो उल्टा ऐसा, ए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करना, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे रोड, क्या देखा है, रोड। फिर क्या देखा है, डी आर ओ ए। तो देखो डी यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे क्या जा रहा है, फर्स्ट पे, बाकी सारा सेम, बाकी सारा सेम। तो आगे वाला क्या आएगा, ए डी आर ओ, ये आ गया। उससे आगे वाला क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला फर्स्ट में, बाकी सेम, डी सॉरी ए ओ ए डी आर, ओ ए डी आर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, ओ ए डी आर, ठीक है। नेक्स्ट वाला और चेक करो, यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, सीरीज की प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सीरीज देखते हैं, 6, 8, 7, 9 प्रश्नवाचक 10 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँ मैं, एक सिंपल सी बात दिख रही है मेरे को, एक छोड़ के एक, 8 से 9, 9 से 10 पे, तो यहाँ पे +1, यहाँ भी क्या होगा, +1 होगा। उससे आगे वाला कितना आएगा, 11 +1, ठीक है। तो ये सीरीज यहाँ पे +1, यहाँ क्या +1 कितना आएगा, 8, तो यहाँ पे +1 करूँ तो 9 आ रहा है, तो ये सीरीज हमारी फिट बैठ रही है, तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर एक द्वितीय चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। पी जोड़ घटाओ गुणा भाग, टी क्या है, के बराबर, यू से अधिक, वी से कम, ठीक है। तो ऊपर दिए गए अक्षरों और विकल्पों के आधार पर पता लगाएंगे निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप इनको क्या है कि एक एक को चेक करो, जो ऊपर यहाँ पे दे रखा है ना, जोड़ का, ठीक है, घटाओ का, गुणा का, भाग का, ठीक है, बराबर का, अधिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, और कम का होता है लेस देन, ठीक है, ये दे रखा है। इन सबको आप जो ये पी क्यू आर टी दे रखा है यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाला चेक कर रहा हूँ, थर्ड वाला, अगर ये बच्चे ने लगा रखा है तो मैं डायरेक्ट ये चेक कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो आप बाकी लगा के देख सकते हो, तो मैं थर्ड वाले पे लगा के देख रहा हूँ। 16, यू का मतलब क्या है, से अधिक, तो मतलब ग्रेटर देन, 2, ठीक है। आर का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे क्या है, गुणा, तो आर का मतलब गुणा मतलब 3, टी का मतलब क्या है अपना, बराबर, तो बराबर लिखो, बराबर कितना 6, और वी का मतलब है से कम, तो कम ये लिख दिया अपन, ठीक है। ये कितना आ गया अपना 4 लास्ट में, तो 16 ग्रेटर देन, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, बराबर 6 लेस देन 4, ठीक है। तो से कम है, सॉरी अधिक नहीं है, कम है, वी का मतलब कम, वी का मतलब क्या है, कम है, तो कम का ये लगाओगे तो ये तो फिर आंसर गलत हो गया इसका, क्योंकि ये तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन का आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन का निशान। तो चेक करते हैं यहाँ पे, ये इसमें सेम दे रखा है, यू की आर टी 16 यू वी 2 आर,
u का मतलब क्या है अपना अधिक, ठीक है। 2 r का मतलब मल्टीप्लाई गुणा 3 t का मतलब बराबर और 6 v का मतलब है से कम। तो 6 से कम मतलब इससे कम होगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये तो इसका रॉन्ग हो गया, ठीक है। और कोई चेक करते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं अपन। 16 p का मतलब क्या है जोड़ प्लस में, 2 q का मतलब क्या घटाओ माइनस में, 3 r का मतलब गुणा, गुणा कर दिया अपन ने 6, t का मतलब बराबर 4 के। तो इनको प्लस किया कितना आया 18 माइनस 18 बराबर में, सॉरी हाँ 4, ये तो नहीं होगा। एक बी वाला 16 u का मतलब क्या है अपना अधिक, 2 r का मतलब क्या है गुणा, गुणा 3 p का मतलब क्या है गुणा, r का मतलब गुणा है, p का मतलब प्लस जोड़ 6 और q का मतलब बनेगा घटाओ माइनस 4। तो चेक करते हैं कितना आएगा, 6 और प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 ग्रेटर देन 16। फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा आपका, ये बात सही है इसकी, लास्ट निकाय आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट वाला देखो, तो ये आपके 28 क्वेश्चन थे रीजनिंग में जो आज राजस्थान पुलिस में आए हुए थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो आपको डाउट लगे कि नहीं सर ऐसा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे इतने गलत है इतने सही हैं। जिन बच्चों के सारे सही हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिनके नहीं हैं तो थोड़ा ध्यान दें, चेक करें कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं। थैंक यू।